कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। हम आपकी बुक गोल्डन रेज का 4th लेसन द टेल ऑफ द बिश्नोईज ये स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 हमने इसका पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में इस लेसन को देख लिया होगा और स्टडी भी कर लिया होगा। जिन छात्रों ने अभी स्टडी नहीं किया है वो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में से इसको स्टडी कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था बिश्नोईज की कहानी है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर का जो क्षेत्र है, लेखक कह रहा है कि ये एक ट्रीलेस, वृक्ष रहित बंजर ज़मीन है। यहाँ पे केवल झाड़ियाँ और कुछ बबूल के पेड़ मिलते हैं। यहाँ कहीं गांवों में, यदा कदा किसी गांव में यहाँ पे खेजड़ी के वृक्षों का समूह मिल जाएगा और ये खेजड़ी का वृक्ष बबूल की प्रजाति का है। इन खेजड़ी के वृक्षों के नीचे वयस्क ऊंट आराम कर सकते हैं दिन की धूप से बचने के लिए। इसी वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो भोजन का काम करती हैं भेड़, बकरी, गाय, ऊँटों के लिए। और इस वृक्ष के कांटे किसानों के खेतों की सुरक्षा का काम करते हैं आवारा पशुओं से। लेकिन लेखक कह रहा है कि जितना क्षेत्र रेगिस्तान ने आज घेर लिया है उतना पहले रेगिस्तान उतना फैला हुआ नहीं था। पहले रेगिस्तान का ये क्षेत्र कवर था, हजारों हजार खेजड़ी के वृक्ष थे और इन खेजड़ी के वृक्षों के नीचे एंटीलोप्स, बारहसिंगा, चिंकारा, काले हिरन बहुत अधिक मात्रा में मिलते थे। यहाँ भील जनजाति भी निवास करती थी। बाद में यहाँ पर एक मवेशियों को रखने वालों का एक समूह आया जो पश्चिमी और मध्य एशिया से चलकर आया, मारवाड़ में आकर फैल गया। भीलों से इनकी लड़ाई हुई, भील पीछे हट गए, वो अरावली की तरफ चले गए। यहाँ जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और लास्ट में एक राठौड़ राजा हुआ था। कन्नौज से राठौड़ राजा आए और उसने आक्रमण किया मारवाड़ पर और भीलों को वहाँ से पूरी तरह से खदेड़ दिया। फिर 1451 की घटना का वर्णन किया है कि 1451 की घटना में राव जोधा जी वहाँ के राजा बने। उसी के राज्य में एक पीपासर गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया जिस बच्चे का नाम था जाम्बाजी। उसके पिता का नाम ठाकुर लोहट और माता का नाम हंसा देवी था। वो बच्चा बहुत ही बहादुर था। माता पिता ने उसको रखवाली का काम दिया कि वो जाकर के भेड़ों की और मवेशियों की रखवाली करे और वो रखवाली किया भी करता था। जैसे जैसे जाम्बाजी बड़े हुए, 25 साल के हुए, तो उनके गांव में क्या हुआ कि अकाल आ गया, सूखा पड़ गया। सूखा भी इतना भयंकर था कि लगातार 8 साल तक सूखा पड़ता ही रहा। लोगों के अनाज के भंडार खत्म हो गए, जो चारा रखा हुआ था मवेशियों के लिए वो भी खत्म हो गया और लोगों को वहाँ से जाना पड़ा छोड़ कर के उस क्षेत्र को। जो बड़े जमींदार थे, जाम्बाजी के पिता जैसे, वो वहाँ पर उनके पास बाजरे का भंडार था तो वो लोग वहाँ रह गए। कुछ ये हमने पढ़ा था कि लगातार 8 साल के सूखे की वजह से लोग वहाँ से पलायन करने लगे और हजारों की संख्या में जब पलायन कर रहे थे तो हजारों की संख्या में जानवर मरे भी थे। आगे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। इस अकाल से जाम्बाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही शो अराउंड हिम। कई रातें उन्होंने जाग कर गुजारी थी बिकॉज ऑफ द सफरिंग, क्योंकि उसने दुख देखा था। ही सो अराउंड हिम, कि उसके आसपास के लोग बहुत दुखी थे। उनके दुख की वजह से जाम्बाजी को नींद नहीं आती थी। कई रातें जाग कर उन्होंने गुजारी। द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, मरते हुए मवेशी, भूखे बच्चे, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। वो दिन और रात उसके मंडराते रहते थे, उसके दिमाग में आता रहता था कि किस तरह से मवेशी भूखे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड अ विजन। और अंत में 34 साल की उम्र पर उसको एक दिव्य
सपना दिखा, विजन, दिव्य दृष्टि उसको प्राप्त हुई। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। उसने देखा कि मनुष्य अपनी ताकत के नशे में है, और डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और वो मनुष्य अपनी ताकत के नशे में संसार को बर्बाद कर रहा है, विनाश कर रहा है संसार का जो उसके चारों ओर है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उसने निश्चय कर लिया जाम्बाजी ने कि मुझे ये बदलना है, मनुष्य का जो ताकत का नशा है उस ताकत के नशे को समाप्त करना है। इफ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, जाम्बाजी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे। यदि जीवन को फिर से इस डिसोलेट, इस निर्जन और एकांत जमीन पर फिर से फलना फूलना है, जाम्बाजी सॉ, जाम्बाजी ने देखा दैट मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे, मनुष्य को अलग तरीके से रहना पड़ेगा। यदि फिर से फलना फूलना है जीवन को इस भूखंड पे, इस भूमि पे, तो मनुष्य को अपने रहने का तरीका बदलना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीफ, और मनुष्य को अलग टेनेंट्स, अलग सिद्धांतों एंड बिलीफ्स और अलग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीना होगा। अब जाम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खिचड़ी, बेर, कैर और सांगरी ट्रीज। जाम्बाजी चाहते थे द अर्थ टू बी कवर्ड, कि पृथ्वी फिर से ढक जाए, पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाए, वंस अगेन, दोबारा, बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, कि खेजड़ी की प्रचुर मात्रा में वृक्ष फिर से उग जाएं, बेर, कैर और सांगरी के पेड़ फिर से उग जाएं, ये जाम्बाजी चाहते थे। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्रॉलिक अगेन, वो चाहते थे कि काले हिरणों का समूह फिर से फ्रॉलिक, फिर से उछल कूद करे। ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, वो चाहते थे कि मनुष्य इसके लिए काम करे, कि मनुष्य काम करे कि पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाए, फिर से जानवर उछल कूद करें। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस एंड ही बिगेन टू, जाम्बाजी जानते थे इस तरीके को कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको फिर से हरा भरा कैसे किया जा सकता है, फिर से जानवर कैसे उछल कूद कर सकते हैं, इस चीज को जाम्बाजी जानते थे। ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, उसने अपने मैसेज को, अपने संदेश को ब्रॉडकास्ट, प्रचार करना प्रारंभ किया। ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, 1485 में उन्होंने अपने संदेश को प्रचार करना प्रारंभ किया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स, उनके संदेश में शामिल थे 29 आधारभूत सिद्धांत, टेनेंट्स में सिद्धांत और बेसिक मीन्स आधारभूत, आधारभूत 29 सिद्धांत शामिल थे उनके संदेश में। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स, 29 में से 2 मुख्य जो कमांडमेंट्स थे, जो 2 मुख्य मान्यताएं थी, वर अ प्रोहिबिशन, वो निषेध करती थी 2 मान्यताएं, अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटेंगे, और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और ना ही किसी जानवर को मारेंगे। 2 ये विशेष मान्यताएं थी 29 में से। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ 100 विलेजेस, उसके उपदेशों ने प्रॉम्प्टेड, उकसाया, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, 100 गांवों के निवासियों को, टू रिक्लॉथ, कि वो पुनः ढक दें, पुनः कपड़े पहना दें, द अर्थ, पृथ्वी को, विद इट्स ग्रीन कवर, हरियाली से, कि हरे रंग का कपड़ा फिर से पहना दें पृथ्वी को। 100 से अधिक गांवों के लोगों को उकसाया उनके उपदेशों ने, तो लोगों ने तय किया कि हमें पृथ्वी को फिर से हरियाली से ढकना है। जाम्बाजीज फॉलोअर्स जाम्बाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers, जाम्बाजी के अनुयायियों को बिश्नोई कहा गया। 29ers 20 और 9, बिश्नोई, 20 बराबर 20, नोई बराबर 9, बिकॉज, क्योंकि, दे अडेयर्ड, क्योंकि उन्होंने पालन किया था, टू जाम्बाजीज 29 प्रिसिप्ट्स, जाम्बाजी के 29 सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया, इसलिए जाम्बाजी के अनुयायियों को क्या कहा गया, बिश्नोई। दे प्रिजर्व्ड
द ट्रीज अराउंड दियर विलेजेस, अपने गांव के आसपास के पेड़ों की उन्होंने सुरक्षा की थी बिश्नोइयों ने। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, काले हिरणों को बचाया। चिंकाराज को बचाया। पी फाउल, मोरों को बचाया। एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और दूसरे पक्षियों को और जानवरों को उन्होंने बचाया था बिश्नोइयों ने। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दियर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाई ट्रीज, धीरे धीरे उनका जो क्षेत्र था फिर से ढक गया हरे पेड़ों से। हरे पेड़ खूब सारे उग गए उनके क्षेत्र में। दियर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, अब उनकी मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा था। दियर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनका जमीन पुनः उपजाऊ हो गई थी। एंड द बिश्नोईज बिकेम अ प्रॉस्परस पीपल, और बिश्नोई फिर से उन्नतिशाली व्यक्ति बन गए थे, फिर से उन्नति करने लगे थे बिश्नोई लोग, क्योंकि अब उनकी ज़मीन उपजाऊ हो गई थी, हरे भरे पेड़ हो गए थे, जानवरों को उन्होंने बचा लिया था। बट आउटसाइड दियर टेरिटरी, लेकिन उनके क्षेत्र के बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, जैसा पहले था वैसे ही रहा। बट आउटसाइड दैट दियर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, जैसा पहले था उनके परिक्षेत्र के बाहर वैसा ही क्षेत्र बना रहा, बंजर बना रहा। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, जमीन को अभी भी उनके परिक्षेत्र के बाहर काटा जा रहा था। ऑफ इट्स ग्रीन कवर, उसकी हरियाली को, जमीन की हरियाली को काटा जा रहा था। एंड डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और रेगिस्तान फैलता जा रहा था बिश्नोइयों के परिक्षेत्र के बाहर। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जाम्बाजीज कंटेम्प्ररी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, 9वां वंशज ऑफ जाम्बाजीज कंटेम्प्ररी राव जोधाजी, जाम्बाजी के समकालीन जो राजा थे राव जोधाजी, उन राव जोधाजी का 9वां वंशज नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, अब जोधपुर का राजा बन गया था राव जोधाजी का 9वां वंशज। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन इन 1730, छठे वर्ष में, अपने राज्य के छठे वर्ष में, इन 1730 के, दिस महाराजा अवय सिंह डिसाइडेड, महाराजा अवय सिंह ने निश्चय किया, टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, कि वो अपने लिए एक महल बनवाएं। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, और उन्होंने तय किया कि एक सुंदर सा महल बनवाएंगे, और वो महल बना हुआ होगा फेमस रेड सैंडस्टोन, प्रसिद्ध लाल चूना पत्थर का, ऑफ जोधपुर, जोधपुर के लाल चूना पत्थर से महल बनवाने का उन्होंने निश्चय किया था राव जोधाजी के 9वें वंशज महाराजा अवय सिंह ने। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और महल बनवाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में चूना चाहिए था। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, और इस क्षेत्र में जो चूना पत्थर था वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था जोधपुर और जोधपुर के आसपास में। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इस चूने को पकाया जाना था। एंड द लाइम किल्न्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, और चूने की भट्टियों के लिए पर्याप्त ईंधन की आवश्यकता थी, कि चूना पकाने के लिए पर्याप्त ईंधन की आवश्यकता थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में इतना ईंधन प्राप्त कठिन था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, ये कोई आसान काम नहीं था। टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में पर्याप्त मात्रा में ईंधन प्राप्त करना बहुत कठिन काम था। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा भाग्य में था, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर से 16 मील दूर बिश्नोइयों की एक बड़ी बस्ती थी, सेटलमेंट, एक गांव था। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago. ये लोगों ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया था जाम्बाजीज प्रिसिप्ट्स, जाम्बाजी के उपदेशों को, नियरली 2.5 centuries ago, लगभग 250 साल पहले ही यहाँ के लोगों ने जाम्बाजी के उपदेशों को स्वीकार कर लिया था। एंड हैड नरिश्ड hundreds of खेजड़ी ट्रीज नियर दियर विलेजेस, और उन्होंने पालन पोषण किया, देखभाल की 100 पेड़ों की उनके गांव के आसपास में ही। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ दियर विलेजेस, और उनके गांव के आसपास ही उच्च
श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर भी था। और वो गांव कौन सा था? खेजड़ली। खेजड़ली गांव के आसपास उच्च किस्म का चूना पत्थर भी था। अवय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किल्न्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली। अवय सिंह के दीवान ने आदेश दिया कि चूने की भट्टियों को शुरू कर देना चाहिए नियर खेजड़ली, खेजड़ली गांव के पास, टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, जिससे कि महल का निर्माण प्रारंभ किया जा सके। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी, लेकिन जैसे ही मजदूर तैयार हुए, टू कट द ट्रीज, but when the workers got ready to cut the trees for the fuel, लेकिन जैसे ही मजदूर तैयार हुए पेड़ों को काटने के लिए, ईंधन के लिए, they found that the बिश्नोईज would not let them touch the tree, उन्होंने पाया कि बिश्नोइयों ने उनको पेड़ों को छूने ही नहीं दिया। Their खेजड़ी trees must be left alone, उनके खेजड़ी के पेड़ों से दूर रहना है। To cut these green trees was a violation of their religion, इन हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म के विरुद्ध था, धर्म का उल्लंघन करना था। The workers returned to जोधपुर, जो मजदूर थे वापस जोधपुर लौट आए। The दीवान was enraged, दीवान को गुस्सा आ गया। What insolence, कि ये कैसी बकवास है, कैसी धृष्टता है। He personally accompanied the workers, वो खुद मजदूरों के साथ गया ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पर बैठकर, टू खेजड़ली विलेज एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट, खेजड़ली गांव गया और उसने आदेश दिया कि पेड़ों को काटा जाए। तो दीवान गया हुआ है अब यहाँ पे और मजदूरों को आदेश दिया है कि यहाँ से पेड़ों को काटा जाए। यहीं पर हम पार्ट 2 खत्म करते हैं, पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द एक्सेस वर रेज्ड, यहाँ से हमारा पार्ट 3 होगा। आप बने रहिए अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ। इंग्लिश बाय उमेश गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में आप देखिए, आपको सारा कुछ लेसन्स वहाँ पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।